We are now on the road to sustainable growth. We had challenges, undoubtedly. I'm talking 2017. This country had reached the 24th economy of the world. So we are back, Prime Minister Shehbaz Sharif. The focus is total economy, that we should go back to our goal of joining G20. पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। नए वजीर आजम इसहाक डार का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। सऊदी अरब को कानकुनी के शोबे में सरमायाकारी की दावत। कहा पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मजबूत मईशत बनकर उभरेगा। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फाले कहते हैं पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच गए। तिजारत के फरोग के लिए जोग्राफियाई कुर्बत का फायदा उठाना चाहिए। मजीद सरमायाकारी के लिए पुरज़्म है। Seen credit rating upgrades. Now there's more to do on that front. We are at a good place on the economic front, and we are open for business. Pakistan is a very important destination for investment. पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआशी ताउन का नया दौर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा मुआशी महाज पर हम बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। निजी शोबे की शराकतदारी से मुल्क की मईशत बेहतर कर सकते हैं। वजीर सनअत और तिजारा जाम कमाल ने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत से मौके हैं। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब पेट्रोलियम के खाम माल के लिए बड़ी मार्केट है। You have the world's largest resources of crude, and we have a growing population. All of these crude resources we can lock into, from crude to chemical, from crude to liquids, a great opportunity. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वजीर सरमायाकारी की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए गहरी इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। तवक्को है इस दौरे से दोनों ममालिक को फायदा होगा। सऊदी वफ्द की सदर आसिफ जरदारी से भी मुलाकात। ज़राअत, कानकुनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा कि दोनों ब्रादर ममालिक को खित्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल और पुरअमन मुस्तकबिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास में शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस समेत 8 निकाती एजेंडे पर गौर। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही कॉन्फ्रेंस की तैयारियां। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त। 12 से 16 अक्टूबर तक शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स बंद रखने का हुक्म। पुलिस ने ताजरों को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस को डीसील करने का हुक्म दे दिया। केपी हुकूमत की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा आप कानून और कायदे के मुताबिक ये कर सकते हैं, ऐसा ना करें कि लगे कि आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। कार्रवाई से पहले नोटिस करना जरूरी है। खैबर वाक़े पर कायम खुसूसी कमेटी का पहला इजलास आज होगा। वजीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शिरकत करेंगे। अली अमीन गंडापुर का गवर्नर फैसल करीम कुंडी से पहली बार राब्ता। जरगे में शिरकत की दावत दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सियासी मसरूफियात छोड़कर पेशावर रवाना। हजारों लोगों को लाना जिरगा नहीं होता। कालादम पीटीएम का साथ देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक होंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। कहा बंदूक उठाने या मुतवाजी अदालती निजाम की इजाजत नहीं दे सकते। लाहौर हाई कोर्ट में आईनी पैकेज से मुतालिक दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा है कि मुजव्वज़ा बिल का मुसव्विदा अवाम के सामने लाया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुशावरत हो रही है, मुसव्विदा पहले काबीना में जाएगा। भारत से जौहरी और ताबकारी मवाद चोरी और फरोख्त हो रहा है। रवां साल $100 मिलियन का ताबकारी मवाद पकड़ा जा चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती कौंसिल से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा सलामती कौंसिल ऐसे वाक़यात रोकने के लिए इक़दाम करे। टांग के इलाके पठानकोट में पुलिस वैन पर हमला। 2 अहलकार शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस वैन मामूल के गश्त पर थी।
कराची की अदालत में कारसाज हादसे के मुलजिमा नताशा पेश। मुलजिमा के वकील को मुनशियात केस की नकूल फराहम कर दी गई। समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी। आनियावाला में तेरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात। मुसल्लह मुलजिमान ने फायरिंग करके पेशी पर आए 2 अफराद को कत्ल कर दिया। फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर भी जाँ बहक। गुजरांवाला में घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता शख्स की बच्चों को नहर में गिराने की कोशिश। पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर बच्चों को बचा लिया। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा शख्स ने बीवी को भी घर से निकाल दिया था। ईरान पर मुमकिना हमले से कबल इजराइल की अमेरिका से मुशावरत। सदर जो बाइडन और इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राबता। तफसीली तबादला ख्याल। इजरायली वजीर दिफा ने कहा है कि ईरान सरप्राइज हमले का इंतजार करे। इजरायली वजीर दिफा की धमकी। कहा इजराइल का रद्दअमल इंतहाई मोहलिक और हैरान कुन होगा। मुशीर ईरानी इनकलाबी गार्ड जनरल इब्राहिम जब्बारी ने कहा ईरानी हमले में कई इजरायली F-35 लड़ाका तैयारे तबाह हुए। 90% मिसाइल निशाने पर लगे। ये इजराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था। लेबनान में इजरायली हमले तेज। वर्दानिया में बमबारी से 5 अफराद शहीद। एक साल में शहदा की तादाद 2141 हो गई। हिजबुल्लाह के भी शुमारी इजराइल पर हमले। कई शहरों पर रॉकेट दाग दिए। 2 इजरायली शहरी हलाक, 12 जख्मी हो गए। 1,80,000 लेबनानी पनाह गुज़ीन कैंपों में पनाह रहने पर मजबूर। इजराइल का 6 रोज से शुमाली गजा का मुहासरा। जबालिया कैंप पर फिर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। 3 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। 24 घंटे में मजीद 64 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। गुज़िश्ता रोज अल यमन अल सईद अस्पताल पर बमबारी से 15 अफराद शहीद। शोहदा की तादाद 42,010 हो गई। इजरायली फौज की कल तक 5 अस्पताल खाली ना करने, मजीद तबाही, बर्बादी और गिरफ्तारियों की धमकी। शातिर और सफाक नेतन्याहू इजरायली फौजियों की हिमायत खोने लगा। 130 फौजियों ने इजरायली वजीर आजम और वजीर दिफा को खुला खत लिख दिया। यरगमालियों की वापसी के लिए मुआहदे पर जोर। फौजी खिदमात खत्म करने की धमकी दे दी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से 16 साल तारीख का बदतरीन तूफान टकरा गया। तूफानी बगुलों से हर तरफ तबाही। साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिश। कई दरख्त उखड़ गए। बिजली के खंभे गिर गए। परवाजें मनसूख। छोटे जहाज उलट गए। कई जहाजों को भी नुकसान पहुंचा। 11 लाख अफराद बिजली से महरूम। लाखों लोग नकल मकानी कर गए। तूफान के मुतासरीन के लिए रिलीफ फंड कायम। गुलकारा टेलर स्विफ्ट का 50 लाख अतिया देने का ऐलान। रियासत फ्लोरिडा में तूफान से बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा है। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि 1000 से ज्यादा कारकुन रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज को भी बुलाया जा सकता है। भारतीय सनतकार रतन टाटा 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मुंबई के अस्पताल में आईसीयू में दाखिल थे। 1991 में गाड़ियों और स्टील की सनत से मुंसलिक हुए और रतन टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने थे। ईरान के फुटबॉलर जॉर्ज बेल्डॉक 31 बरस की उम्र में चल बसे। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक शेफील्ड यूनाइटेड के साबिक खिलाड़ी अपने घर के स्विमिंग पूल में मुर्दा पाए गए। मौत की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ। इस्लामाबाद के 12 साल हफीज को फिक्र माश ने वक्त से पहले बड़ा कर दिया। टोपियां और रुमाल बेचकर घर की कफालत में अपना हिस्सा डालता है।